दोस्तों नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। दरभंगा जिला के बेनीपुर क्षेत्र में आज बेनीपुर क्षेत्र की नवादा गांव में आज लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। उन्हीं को जानने के लिए हम यहां पे आए हैं और हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जानेंगे, सर क्या नाम हुआ आपका? राणा चंदन सिंह, सचिव दरभंगा, जिला महासचिव जी हैं। और आज क्या ऐसा ज़रूरत पड़ा कि आपको नवादा गांव को चुन करके यहाँ पे सदस्यता अभियान चलाना पड़ा? ये ज़रूरत नवादा तो खैर नवादा है, ये भगवती का जगह है जी। और यहाँ से अगर किसी चीज़ का शुरुआत हो तो उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये नवादा के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए ज़रूरी है जी, क्योंकि जहाँ चाचा भतीजा, चाचा मतलब नीतीश कुमार, भतीजा मतलब तेजस्वी यादव जी, तो चाचा तो फेल हो ही चुके थे। उसके बाद आए तेजस्वी यादव जी, हम युवा हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। जिस तरह से बिहार को देखा जा रहा है, दिनों दिन गर्त में ही मिलते जा रहा है। 32 साल से चाचा भतीजा ही राज किए हैं और अब उनका जो चाचा के पिताजी को जी, भतीजा के पिताजी को जी, चाचा ने ये कह के हटाया था, जनता से वोट लिया था जी कि हम अब बिहार को जो है सो विकसित बना देंगे जी। क्या 15 साल नीतीश जी भी राज किया है, बिल्कुल। भले गठबंधन में कोई हो लेकिन मुखिया वही थे बिहार के। लेकिन आज भी अगर आप समस्या देखिए तो लोग आपके ही गांव के, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका गांव नवादा है चाहे कोई भी गांव है, इसमें दे रहा हूँ तो आपके ही गांव के एकदम ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ 90% से प्लस घरों के लोग अपना घर छोड़ के बाहर रहते हैं जी। ये उनका मजबूरी है। जो नीतीश जी ने हमें दिया है उसी मजबूरी के तहत रामविलास जी ने जो हमको चिराग दिया, जिसका नाम चिराग पासवान भी है। उनका एक नारा है, बिहार बिहारी फर्स्ट। उनका ये नारा नहीं है कि तुम ब्राह्मण, बनिया, जमात, विषाद, हिंदू, मुस्लिम, ऐसा कुछ नारा नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जी। जब बिहार और बिहारी की बात आती है तो वहाँ पे जितने भी बिहार में रहने वाले लोग हैं सब आ जाते हैं। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कब होगा? जब यहाँ के लोग यहीं पे रोजगार पाएंगे, यहीं पे सब कुछ करेंगे, यहीं पे उनको रह के कमाई का जरिया मिलेगा। और इनके विजन के बारे में तो बहुत कुछ कहना नहीं, आप लोग भी पत्रकार हैं तो आप लोग ही जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर हम एक बात कहना चाहेंगे, तो क्या उम्मीद लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी आने के बाद क्या रोजगार दे पाएंगी बिहार को? 100%। अभी लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ पे बिहार में जो है वो नहीं है सत्ता में, फिर भी जो है सो BIOS का पूरा ट्रेड का यहाँ के जितने भी बड़े बड़े व्यवसायी लोग हैं बिहार के, वो चिराग जी को अध्यक्ष बनाए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी चिराग जी गए हुए थे सिंगापुर। तो जो आदमी सत्ता से बाहर रहते हुए बिहार के लिए घूम रहा है और जो व्यवसाय और बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, उस आदमी से आपको कोई शक लगता है क्या? जबकि सामने ऐसे चोर लोग बैठे हुए हैं जो देखिए क्या कहें, हर योजना फेल। प्रखंड पे जाइए, हमारे माननीय प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, प्रखंड पे जाइए, काउंटर पे आपको कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं मिलेगा। तो अभी आप तो विपक्ष के तौर पे अगर देखा जाए तो अभी भी तो वही हालत है। मान लीजिए कल आप सत्ता में आएंगे, लेकिन सत्ता से पहले आप क्या दे रहे हैं प्रखंड को, क्या दे रहे हैं जिला को? सत्ता से पहले जो कोई भी है, हमारे जैसे इस प्रखंड के अध्यक्ष हमारे माननीय प्रखंड श्री शमसुल होदा साहब हैं जी। तो यहाँ के जो भी लोग हैं जिनको भी कुछ भी दिक्कत है वो इनसे संपर्क करें। इनके माध्यम से हम लोग को जहाँ भी दिक्कत होता है, अभी हम लोगों ने सदन में अनुश्रवण कमेटी के मीटिंग में दरभंगा सदर के लिए आवाज़ उठाया था, आप न्यूज उठा के देख लीजिए जी। मैडम ने, जो SDO मैडम है चंद्रिमा जी ने जी, पूरे प्रखंड में जो है सो पूरे सदर में कैंप लगवाया है राशन कार्ड के लिए। तो हमारे अध्यक्ष, ये तो लगा है, ये लगा है, वो भी हम लोगों ने ही आवाज़ उठाया जी। अगर इसका आपको प्रूफ चाहिए तो वो भी 1 महीने बाद SDO साहब के यहाँ से आता है, बाई ट्रेन में आता है, वो सब मिलता है। तो हमारे जितने भी माननीय प्रखंड अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से हमारे यहाँ है, उनका जो भी समस्या होगा जिसका निदान हो सकता है किया जाएगा। जी बिल्कुल। सर की जो एक एक बात सुने वो आप कैसे सुने? इनका जो एक एक बात है वो वास्तव में बिहार से जोड़ा गया, और ये जिस तरह से बात बोले हैं वो कितना सत्य है कितना वो तो जनता ही बताएंगे, और हम कुछ जानने की प्रयास करेंगे। जी सबसे पहले आप अपना नाम बतला दीजिए सर। भोला मेरा नाम हुआ जी। आप काफ़ी बेनीपुर से काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे हैं। बेनीपुर के पार्टी अध्यक्ष हैं हम जी। और लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा हमने 2001 जब पार्टी का संगठन बना तब से लेकर के अब तक उठाए रहे, और 2007 से लगातार प्रखंड अध्यक्ष के पद पर रहे, और बेनीपुर में बड़ा धरना प्रदर्शन हमने किया और जन संघर्ष किया यहाँ। चाहे वो रमौली गांव का मैटर हो या
करोनी का जी, बैनर कहीं हो का या भी ये प्रखंड हर लेवल में पूरे कहीं का प्रखंड हो लेवल का जो जिनको बैनर आपने है, अपने उसमें तरीका से आवाज उठाए। राशन कार्ड बनवाने के लिए कितना संघर्ष हमने किया। उसके बाद भूमि पर्चा के भूमि जी। जो आवासीय भूमि जो दी गई है गरीबों को, उसके नाम पर सिर्फ कागज़ दिया गया, ठगी की गई है, ज़मीन नहीं किसी को मिला है। जी। आज भी आप सर्वे कर लीजिए, अगर आप डोर टू डोर जाइए, पता कीजिए कि पर्चाधारी लोग कहाँ हैं और उनकी ज़मीन कहाँ है, तो मालूम होगा कि पर्चा उनके हाथ में है लेकिन ज़मीन उनके पास नहीं है। अब प्रखंड में जाइए, अनुमंडल में जाइए तो एसडीओ साहब कहेंगे सीओ साहब के पास जाइए, सीओ साहब कहेंगे सीओ साहब के पास बिल्कुल जाइए। बिल्कुल, लेकिन अभी तक इसमें तो सुधार हुआ नहीं है। कई गांव आप चले जाइए, वहाँ पे इस समस्या को देखेंगे तो आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये एक जटिल समस्या है और सरकारी दफ्तरों का हाल ये है कि वहाँ सिर्फ सरकारी पदाधिकारी हों या कर्मचारी हों, पैसा कमाने के लिए आते हैं, सरकारी ड्यूटी निभाने के लिए नहीं, जनता का काम करने के लिए नहीं आते हैं। अगर पैसा कमाना नहीं हो, ऑफिस में उनको पैसा नहीं हो, पैसा नहीं मिले तो ड्यूटी पर भी नहीं आएगा, कोई देखने वाला नहीं है। क्या शासन है, क्या प्रशासन है, सारा व्यवस्था चौपट है। किसी स्तर पर ले लीजिए, बिहार के लोग पलायन करके प्राथमिकता के तौर पर जब एजुकेशन हमको प्राप्त करना है तो हम प्राथमिकता कहाँ देते हैं? राजस्थान कोटा चलिए भाई जी। एजुकेशन के लिए। क्यों? बिहार में जब बिहार के ही शिक्षक कोटा में पढ़ा रहे हैं तो बिहार में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल। बिहार के लोग बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर्स हैं जो विदेशों में जा करके अच्छा काम खासा कर कमा रहे हैं। बिल्कुल। कारण क्या? सुरक्षित नहीं है, लोग सुविधा नहीं है उस प्रकार की। नहीं सर, ये बात हम यहाँ पे 2 मिनट आपको कट करेंगे। पहले 1990 की जो दशक था, जिस समय में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये दर्द 1990 की प्लान था। 90 के दशक के बाद जब नीतीश कुमार आए सत्ता में तो बहुत कुछ सुधार किए। फिर 5 साल के बाद वो फिर चाचा भतीजा एक साथ मिलने के बाद बिहार को गर्त में मिला दिए। बिहार गर्त में गया। अब फिर वही स्थिति बनी हुई है बिहार की जी। लूट खसोट की राजनीति चल रही है। नीचे के स्तर के जो कर्मचारी पदाधिकारी हैं उनसे लेकर के जी। और जो मंत्री या संतरी हैं, सब कमीशन के लिए सिर्फ काम करते हैं। योजना देख लीजिए बिहार में कौन कौन सी योजना लागू है जी। आप योजना को देखिए, सिर्फ वही सबसे पहले हम बता देंगे जो सरकार का जो 2 ड्रीम योजना था, आप लोग भी हर जगह घूमते होंगे। नल जल सबसे पहला ड्रीम योजना नल जल था, और दूसरा जो है शराबबंदी। क्या इन दोनों को आप देख रहे हैं? किस गांव में गए हैं जहां पे आपको शराब ना मिलता हो या नल जल का समस्या सही हो? शराबबंदी का फायदा क्या हुआ बिहार को जी कि पहले जो शराब मिलता था तो ब्रांडेड मिलता था जी, पी करके भी जान बचा सकता था। आज जो शराब मिल रहा है जहरीली शराब, वो जहरीली शराब मिल रहा है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उनका प्रशासन भी सिर्फ पैसा कमाता है, पैसा कमा करके, और हर जगह उनका पैसा बंधा हुआ है कि तुम इतना पैसा दो और छीटा में लेकर के शराब बेचो, तुमको देखने वाला पकड़ने वाला कोई नहीं है। और वही हो रहा, पैसा जो नहीं दे रहा वही लोग पकड़ा जा रहा, या रोड पर चलता हुआ गरीब आदमी जो पी करके जा रहा वो पकड़ा जा रहा है। यहाँ जो बड़ा तस्कर पकड़े जा रहे हैं, बड़ा माफिया लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं। जो ट्रक उतारते हैं ऐसे लोगों को पूरी छूट है, पूरी छूट है, पूरा रास्ता फ्री है। आप जहाँ ऐसे लाइए और जहाँ उतारना हो वहाँ उतारिए और जहाँ बेचना हो बेचिए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये अंधकार है पूरे टके से राजा, अंधा राजा, हाँ ऐसा ही कुछ अंधा राजा वाली कहानी है। वही अंधा राजा वाली कहानी है। यहाँ लोग भगवान भरोसे सारा काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। वृद्धा पेंशन का हालत ले लीजिए जी। वृद्धा पेंशन में वृद्ध आदमी जो घर से उठ करके दरवाजा तक नहीं आ सकता, उसको आप कहते हैं बैंक जाने के लिए जी। और आपका बैंक का पदाधिकारी उसको 3-3 महीना दौड़ाता है। जी बिल्कुल सही बात है सर। हार करके कितने लोगों ने पेंशन उठाना छोड़ दिया। तो क्या उम्मीद लगाए हम लोग, या फिर जनता लोग क्या उम्मीद लगाए जो लोग जनशक्ति पार्टी के आने के बाद ये समय सुधार होगी या नहीं? ऐसी स्थिति में चिराग पासवान में बिहार की जनता ने भरोसा जताया है। चिराग पासवान जहां जा रहे हैं टूट करके जनता उनको समर्थन दे रही है। उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विज़न है कि सारी प्राथमिकता बिहार में क्यों नहीं, हम चिकित्सा कराने के लिए प्राथमिकता दें कि हम दिल्ली जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बम्बई जाएंगे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाएंगे, वो सुविधा हम बिहार को क्यों नहीं उपलब्ध कराएं? बिल्कुल। हम हर मोड़ पर प्राथमिकता बिहार को देना चाहते हैं। अब बिहार में ऐसी प्राथमिकता हो कि बिहार के लोग कहीं जाने से बेहतर बिहार को समझें।
चाहे वो लेकिन शिक्षा का क्षेत्र हो। यही जब कोई नेता बनने के चिकित्सा लिए का जाते क्षेत्र हैं तो यही बात सब कहते हैं, जब वो सत्ता में चले जाते हैं तो इन सब बात की कोई नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं तो मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं चिराग पासवान जी। श्री रामविलास पासवान जी ने जनता से जो वादा किया उसको पूरा करके दिखलाया, चाहे वो सूचना प्रसारण मंत्रालय कोई रहा भी हो, मंत्री में रहे चाहे हैं, खाद्य उन्होंने अपना उर्वरक का मंत्रालय रहा हो, रेलवे मंत्रालय रहा हो, हर मंत्रालय में उन्होंने काम करके दिखलाया है और वही उनका विजन लेकर के उनके सपुत्र चले हैं। और पूरी जनता को भी उम्मीद है, हम लोग भी उम्मीद करते हैं और आप लोग भी उम्मीद कीजिए और उनको सहयोग कीजिए कि वो बिहार का सीएम बने। बिहार का भाग जरूर बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। तो सर जो कह रहे थे वो लगातार निशाना साध रहे थे, चाहे चाचा भतीजा हो, चाहे आरजेडी जेडीयू हो। तो अब हम और कुछ जानने के प्रयास कर रहे हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी की देवेंद्र कुमार झा जिला अध्यक्ष हैं और उन्हीं से जानने के प्रयास कर रहे हैं जो सर नवादा गांव में जो आज सदस्यता अभियान चलाएं तो इनमें कितने लोगों को जोड़े हैं आज? सबसे पहले हम दरभंगा के पावन धरती पर जी दरभंगा जिला का धरोहर बेनीपुर नवादा भगवती स्थान फौजी ढाबा होटल के प्रांगण में जी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी कार्यकर्ता और सभी भाई, छोटे भाई और चाचा चाची को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ साथ जितने मीडिया कर्मी को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मेरा विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मिथिला के पावन धरती पर दरभंगा जिला का सपूत, मिथिला के पावन आपको ननिहाल है उनका बाबूजी का जो कुशेश्वर स्थान है, उनका कहना है मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सर्दियों से अंधेरा हो। आज बाहर भी जहाँ भी जाइए, पढ़ाने वाला कौन? बिहारी। पढ़ने वाला कौन? बिहारी। वही रामविलास जी का कहना है, वही था जो चिराग हर एक घर में चिराग छोड़ कर गए हैं। वह चिराग पासवान एक ऐसी शक्ति है जिस तरह लोक जनशक्ति पार्टी को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सूरज है, सूरज को कोई नहीं रोक सकता। वही लोक जनशक्ति पार्टी, वही हम लोग के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं जो झाड़ुआ लोक जन सूरज है, उनको कोई नहीं रोक सकता है। तो हमारा मिशन है 1 बूथ 10 यूथ और शहर से गांव की ओर हर एक पंचायत में जा करके हमारा सरकार होगा 2025 में। हर एक पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र, हर एक चीज़ का व्यवस्था करा करके हम जितने गरीब गुरबा हैं, हम किसी को आपको ब्लॉक जाने नहीं देंगे। ब्लॉक पंचायत में आकर के हमारा पंचायत सेवा, वहाँ पे पदाधिकारी हमारे प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा वहाँ पर काम करवाएंगे, क्योंकि वह उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन सर हम एक बात कहेंगे, आप 2025 की बात किए लेकिन नज़दीक में 2024 है लोकसभा सीट, उसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? 2024 में कोई लड़ाई नहीं है, 40 बिहार से जाएगा सीट। ये कैसे मान ले बिहार की जनता की 40 की 40 ही जाए? क्योंकि वो पूरा देख रहा है। आपको याद होगा ये चाचा भतीजा पलटू सरकार, जिनको अपना जिस पद पर आप बैठे हुए हैं उस पद का ज्ञान नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बोले क्या सर, अरे गृह मंत्री कहाँ है, गृह मंत्री बुलाओ। खुद गृह मंत्री आप हैं, आपको यह ज्ञान नहीं है। सो गृह मंत्री हम हैं, बिहार के मुखिया हम हैं, हम दूसरे को कहते गृह मंत्री बुलाओ। आपको याद होगा विधानसभा में ऐसा अपशब्द भाषा महिलाओं पर बोले, उनको एक चूड़ पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। महिला के साथ इतना उत्पीड़न हुआ, वह बर्दाश्त करने की चीज़ नहीं है। या इस सब सोचते हुए जिस पद पर आप हैं, आपका संतुलन खो गया। उनका आँख का इलाज कराने के लिए बिहार में एगो डॉक्टर ने 32 वर्ष से शासन करे, एगो आँख का डॉक्टर ने, आप जाते हैं दिल्ली इलाज कराने के लिए, मद्रास जाते हैं, आपके पास तो मुख्य पैसा है तब ना दिल्ली, बंगाल, इंग्लैंड, अफ्रीका जाते हैं। गरीब गुरबा कहाँ से जाएगा दिल्ली या चेन्नई, कहाँ से जाएगा? तो आप 32 वर्ष में बिहार का शोषण करने का काम किए, गरीब गुरबा को शोषण किए, दलितों को उत्थान के पर रोक लगाए और बिहार कहते बिहार विकास पुरुष है। कहाँ है? आपको बिहार पुरुष में विनाश पुरुष है। आज देखते हैं शराबबंदी कर रहे हैं, आज होम डिलीवरी आपका, आप कहिए तो होम डिलीवरी हो रहा है। आज नल जल वाला योजना देख रहे हैं, वही हाल है, कहीं सुदृढ़ नहीं है। इनका व्यवस्था है कहाँ? कहीं आप देख रहे कोई भी जिला में जाइए, बिहार के 38 जिला में कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था चरमरा गया है। 1990 का दशक फिर आ गया है। लूट खसोट की सरकार है, ये निकम्मी सरकार, ये पलटू चाचा सरकार जो है, चाचा भतीजा से बिहार को सर्वनाश करने। इसलिए हम लोग का मिशन है, चलो शहर से गांव की ओर, हर एक गांव में पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करेंगे और आगे 24 और 25 में बिहार में आपको 24 में एनडीए की सरकार होगी और 25 में बिहार के मुख्यमंत्री हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मथुरा टीकापुर जमुई के सांसद चिराग पासवान जी होंगे और हर एक पंचायत में काम कराने का काम वह हमारा लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और बिहार के मुखिया श्री चिराग पासवान के चरणों का आशीर्वाद से कोई किसी बिहारी को, जैसे महिला के लिए क्या होना चाहिए, और हम लोग हर एक, उनका विजन है हर एक पंचायत में महिला को ट्रेनिंग दिया जाएगा और मुफ्त में सिलाई मशीन दिया जाएगा। उनका विजन है जहाँ जिसको जिस लायक जो रहेंगे उनका हर एक समस्या का समाधान पंचायत स्तर पर है। हम लोग ब्लॉक नहीं जाने देंगे, जिला नहीं जाने देंगे, लोक जनशक्ति वही बिहार पर दिया। तो सर जिस तरह से कह रहे थे वो लगातार निशाना साध रहे थे सरकारों पे, और इनका कहना था जो सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं, निकम्मेपन सरकार है। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, सब चीज़ में फेल ही नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त में एक नई युवा चेहरा जो चिराग पासवान जी हैं वो 2025 में निशाना साध रहे हैं कि उनको बिहार में आना तय लग रहा है। ये तो जनता तय करेंगे, लेकिन जो उनके पार्टी पक्ष हैं वो लगातार कह रहे हैं जो निश्चित तौर पर 2025 में लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी आएंगे। लेकिन उनसे पहले जनता की भी क्या राय होता है, क्या नहीं होता है। इस बीच में 2024 है, 2024 में लोकसभा चुनाव है। ये साफ साफ तौर पे कह रहे हैं जो जितना भी सीट है 40 में 40 सीट लाएंगे। क्या ये तो समय तय करेगा जो 40 सीट लाते हैं या नहीं लाते हैं, ये तो समय में देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।